उसके बाद देवांश के जहन में वेदिका का चेहरा घूम जाता है और उसके एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा शैतानी हो जाते हैं। देवांश खड़ा होता है और वहां से चला जाता है। अब आगे वह क्या करने वाला था, कैसे रुद्र से बदला लेने वाला था और उसका वेदिका की जिंदगी पर क्या असर पड़ने वाला था, अब वेदिका कितनी बदतर होने वाली थी, इसका पता तो आगे चलकर ही चलने वाला था। इसके साथ ही देवांश अब अपने घर पहुंच जाता है। देवांश उस घर में जाता है जहां उसने वेदिका को रखा हुआ था। देवांश गाड़ी से उतरता है और सीधा उतरकर बंगले के अंदर चला जाता है। उसे इस तरह से गुस्से में आता हुआ देख उसके सारे गार्ड्स अपना अपना सर झुकाकर साइड में खड़े हो जाते हैं। देवांश अंदर आके सबसे पहले कांता को बुलाता है। कांता। देवांश की आवाज सुनकर कांता भाग कर वहां आती है और देवांश के सामने सर झुका करके खड़ी हो जाती है। जी सर। देवांश कांता से बोला, वो लड़की कहाँ है? कांता ने जवाब देते हुए कहा, सर वो अपने कमरे में है। देवांश ने पूछा, उसने कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं की है ना? कांता ने जवाब दिया, उन्होंने अपना कमरा बंद कर लिया है सर, और मुझे अंदर नहीं आने दे रही है। उन्होंने खाना भी नहीं खाया है। मैंने बहुत बार उनसे कहा कि कोशिश की कि मुझे अंदर आने दी, लेकिन उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। ये सुनकर देवांश के चेहरे के एक्सप्रेशंस डार्क हो जाते हैं। दरवाज़ा नहीं खोला? तो लिटिल गर्ल ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है। कोई बात नहीं, मैं अभी उसकी अकल ठिकाने लगाता हूँ। देवांश उस कमरे के पास जाता है जहां पर वेदिका बिस्तर पर अपने घुटनों को हक करके बैठी हुई थी, क्योंकि उसे काफी ज्यादा घबराहट हो रही थी। वो लगातार रोए जा रही थी। तभी उसने दरवाजे के बाहर से देवांश की डार्क आवाज सुनाई देती है, वेदिका शर्मा, दरवाजा खोलो अभी के अभी। अचानक देवांश की इतनी डार्क आवाज सुनकर वेदिका के बदन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। घबराहट के मारे उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। वेदिका के माथे पर पसीना आ जाता है और वह ज्यादा ही दबकर के कोने में बैठ जाती है। तभी उसे देवांश की आवाज फिर से सुनाई देती है, मैं आखिरी बार तुमसे बोल रहा हूँ वेदिका, दरवाजा खोलो, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। हिम्मत करके वेदिका जवाब देते हुए बोली, मैं नहीं खोलूंगी, आपको जो करना है कीजिए, मुझे नहीं खोलना दरवाजा। वेदिका के शब्द सुनकर देवांश के एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा डार्क और खतरनाक हो जाते हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।